हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी ऑन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल्स चैप्टर स्टार्ट किया था और उस वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स बता दिया था कि क्या कॉन्ग्रेंस होती है। ठीक है, कौन सी फिगर्स कॉन्ग्रेंट कहलाएंगी। ओके, जिस फिगर की शेप एंड साइज़ दोनों ही सिमिलर होंगे, सेम होंगे, वो आपकी फिगर्स क्या कहलाएंगी, कॉन्ग्रेंट कहलाएंगी। उसमें हमने उस वीडियो में हमने दो रूल्स कवर कर लिए थे कॉन्ग्रेंस के। फर्स्ट रूल था SAS रूल एंड सेकंड वन इज़ ASA रूल। आज हम थर्ड रूल से स्टार्ट करेंगे और आज हम इस पार्ट में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आपको ये वाला पार्ट समझ आने वाला है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ASA कॉन्ग्रेंस रूल आपको देखकर ही पता लगा होगा कि दो एंगल्स हैं और एक साइड है। जो लास्ट वाला रूल हमने किया था वो था ASA रूल। यहाँ पे जो आपकी साइड थी वो क्या थी, यहाँ पे जो साइड थी वो इंक्लूडेड साइड थी, दो एंगल के बीच की साइड। बट यहाँ अब ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ क्या होगा कि कोई भी दो एंगल होंगी जो कि साथ साथ होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी साइड कोई भी साइड आपकी हो सकती है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, टू ट्राइंगल्स आर congruent if any two pairs of angles and one pair of corresponding sides are equal। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस कॉन्ग्रेंस रूल में दो एंगल्स होंगे बट जो साइड लेनी है, तीन साइड्स होती हैं आपके पास, इंक्लूडेड साइड नहीं लेनी है। दो एंगल के बीच की साइड को हम इग्नोर करेंगे और बची हुई दो साइड्स में से किसी भी एक साइड को हम क्या करवा देंगे, इक्वल प्रूफ करवा देंगे। यहाँ पे ये चीज़ है। तो देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल RST, लेट्स सपोज एंगल A एंगल R के इक्वल है, एंगल B एंगल S के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल BAC इक्वल टू एंगल SRT एंड सेकेंड वन एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल RST। ओके, अब हम क्या करेंगे, AB साइड दोनों एंगल्स के बीच की साइड है, यहाँ पे RS साइड दोनों एंगल के बीच की साइड है। हम इसे छोड़ देंगे और बाकी किसी भी एक साइड को आप ले लीजिए। मैं ले लेती हूँ AC, तो AC इक्वल टू RT। तो आपका ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा RST ट्रायंगल के बाय विच रूल, बाय AAS रूल। ठीक है, बाय AAS रूल। अब हम नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम AAS रूल कॉन्ग्रेंस वाला लगाएंगे। ओके, सो योर एग्जांपल इज दिस इज द एग्जांपल 5 ऑफ द होल चैप्टर। ओके, और आज की वीडियो का फर्स्ट एग्जांपल है ये। लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। AB लाइन, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ आई होप अभी शो हो रहा है। AB साइड CD के पैरेलल है, गिवन है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ विच साइड AD का मिड पॉइंट है O, तो इट मीन्स AO इक्वल हो जाएगा ना OD के, है ना, कॉमन सेंस है। मिड पॉइंट है तो हाफ ऑफ में डिवाइड करता होगा। ओके, तो उन्होंने बोला है शो दैट ट्रायंगल AOB क्या है, कॉन्ग्रेंट है DOC के। देखिए नाम कैसे रखा उन्होंने, AOB एंड DOC, ऐसे जा रहे हैं वो। तो चलो ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AOB जो नेम आपको गिवन है वही हम एज इट इज़ उठाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना सीक्वेंस भी बनाएंगे। DOC
सी, देखिए ध्यान से, ए ओ और फिर डी ओ आ रहा है ना, तो ए ओ इक्वल है डी ओ के, बिल्कुल सही बात है। ए ओ इक्वल टू डी ओ, वाई, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ए डी। ओके, फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आया होगा। उसके बाद आप देखिए, ध्यान से आप देखिएगा, मैं नाम कैसे रखूँगी अब। नेक्स्ट हमारे ट्राइंगल का नाम ए ओ बी ऐसे चल रहा था, डी ओ सी ऐसे चल रहा था, ठीक है। यहाँ से इसकी स्टार्टिंग है और यहाँ से इसकी स्टार्टिंग है। अब मुझे ये बताइए, ये आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, क्या मैं ठीक बात कर रही हूँ ना? दो पैरेलल साइड्स हैं, अगर मैं इनको ऐसे 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 आगे प्रोड्यूस करवा देती हूँ, इधर से भी प्रोड्यूस करवा देती हूँ, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल है, दोनों ट्रांसवर्सल है ना। एक और चीज़ भी आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये वाला एंगल इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, क्योंकि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में एंगल बनता है। तो हम इसका नाम कैसे रखेंगे? एंगल मैं ए से स्टार्ट करती हूँ, जहाँ से हमारे ट्राइंगल का नेम है ए ओ बी। ए ओ बी इक्वल है एंगल डी ओ सी, वाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इससे नेक्स्ट है, हम कौन सा एंगल लें? अब दो एंगल, एक और एंगल चाहिएगा ना हमें, क्योंकि और कोई साइड तो इक्वल है नहीं, कुछ और हम करवा नहीं सकते। पेपर में कैसे पहचानोगे आपकी? अभी तो मैंने स्पेसिफिक आपको बता दिया था कि ए एस रूल लगेगा इसके अंदर, बट पेपर में कैसे करोगे आप इसे? एग्ज़ाम जब होगा तब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? आपको यही चीज़ देखनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें मेरे पास गिवन है और क्या क्या चीज़ें मैं आप फिगर को ऑब्जर्व करके क्या क्या चीज़ें आप खुद से इसमें डाल सकते हो, कौन सा एंगल इक्वल करवा सकते हो, कौन सी साइड इक्वल करवा सकते हो। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे? रूल्स लगाओगे। नेक्स्ट है अब आपके पास, देखिए मैं ये वाला अगर एंगल लूँ तो ये भी z बनता है। आपको पता है दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये ए क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल कहलाएगी। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, इक्वल होते हैं। बट मैं ये वाले एंगल क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि आपकी जो साइड आपने एक ली है ना, वो फिर इंक्लूडेड साइड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इंक्लूडेड साइड। बट मैं एग्जाम्पल ए एस रूल वाला करवा रही हूँ, इसलिए आप ये वाला एंगल नहीं ले सकते। बट पेपर के अंदर आप ये वाला एंगल उठा सकते हो। क्यों उठा सकते हो? आप उसे ए एस से रूल से क्या करवा सकते हो? कॉन्ग्रेंट करवा सकते हो। तो दो रूल से ये चीज़ हो जाएगी, दो रूल से आप इन ट्राइंगल्स को क्या करवा सकते हो? कॉन्ग्रेंट प्रूफ करवा सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी मैं क्या समझाना चाहती हूँ। तो मैं ए एस रूल से करवाना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने ये वाला और ये वाला एंगल ले लिया है। अब इसका नेम कैसे रखूँगी मैं? एंगल, देखिए सी एंगल आना चाहिए। मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ जहाँ से मेरा नेम स्टार्ट है, ए से स्टार्ट है ना। ए बी ओ, ए बी ओ एंगल इक्वल टू विच एंगल? डी सी ओ, डी सी ओ। ओके, डी सी ओ, वाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि इक्वल होते हैं। सो ट्रायंगल AOB is congruent to triangle DOC by which rule? By AAS rule. ओके, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। उन्होंने ये फर्स्ट पार्ट बोला था, सेकंड पार्ट में वो चाहते हैं कि मैं क्या प्रूफ करूं? O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का O मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए क्या मैं प्रूफ कर दूं कि BO इक्वल है CO के Y बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। जब अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है इट मीन्स इक्वल है। इक्वल है ना दोनों ट्राइंगल्स, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आप कोई भी चीज़ बाय CPCT क्या करवा सकते हो? इक्वल लिख सकते हो डायरेक्टली। ओके, सो दिस वॉज योर AAS रूल। ये अपना थर्ड रूल था कॉन्ग्रेंस का। नाउ योर फोर्थ रूल इज SSS कॉन्ग्रेंस रूल। अब आपको बात समझ आ गई होगी। SSS का मतलब क्या है कि तीनों ही क्या होंगे? तीनों ही साइड्स की बात यहाँ पे होती है। तो चलिए इसके एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। फॉर इफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इफ थ्री साइड्स of one triangle are equal to the three sides
3 sides of another triangle then the two triangles are congruent. ओके, बहुत ही सिंपल है. डेफिनेशन आपको वैसे सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लिखी है, पर इसका कोई यूज़ नहीं है. सिर्फ आपको रूल पता होना चाहिए, समझ आना चाहिए और आपको अप्लाई करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में कैसे आप अप्लाई करोगे इसे. तो मैं इसका नेम रख लेती हूँ वही जो हम रखते आ रहे हैं, ABCPQR. ओके, तो मैं लिखूँगी इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. ओके, तो यहाँ से मैंने लिखा AB साइड इक्वल है विथ साइड PQ एंड BC साइड इक्वल है QR एंड देन AC साइड इक्वल है PR. तो 3 कंडीशन आपके पास होनी चाहिए, तीनों ही क्या होनी चाहिए, साइड होनी चाहिए. तो अब आप क्या लिख पाओगे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल PQR के बाय SSS रूल. ओके, तो इससे रिलेटेड अब हम एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा. सो सी, दिस इज योर एग्जाम्पल. 2 sides AB and BC, AB and BC and median AM. देखिए क्या क्या चीज़ें बोली हैं, दिस साइड, ठीक है, दिस साइड एंड दिस मीडियन, इन 3 चीज़ों की बात हो रही है फर्स्ट ट्राइंगल की. इक्वल टू साइड्स PQ, यानी AB साइड PQ की इक्वल है, ओके. BC साइड QR के इक्वल है, ओके. एंड मीडियन AM इक्वल है PNK. बात समझ आई? सब कुछ आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है और एंड में लिख देना है बाय SSS रूल. Show that triangle ABM is congruent to triangle PQN. So let's start. In triangle ABC, सॉरी ABC नहीं है, ABM है. ओके, आप गलती मत करना, ये ABM एंड ट्रायंगल PQN की बात होती है. Then we will write AB is equal to PQ. Why? Because it is given. And then हम क्या लिखेंगे, AM equal to PN. This is also given. And then we will write BM इक्वल टू QN. अब आप कहोगे कि मैम BC इक्वल टू QR गिवन था, आपने BM इक्वल टू QN क्यों लिखा? क्योंकि मीडियन जो होती है, मीडियन मिड पॉइंट जो लास्ट में जो ये टच करती है ना, ये वाला पॉइंट इस पूरी लाइन को, बेस को हाफ ऑफ पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है. मीडियन दोनों ट्राइंगल्स को हाफ ऑफ पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मीडियन. तो हम लिख सकते हैं BM इज इक्वल टू QN. दिस इज ऑल्सो गिवन. ओके, सो योर ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PQN के बाय विच रूल, SSS रूल. ओके, आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा. बहुत ही इजी है. स्टार्टिंग वाले अगर आपने रूल्स पढ़ लिए अच्छे से, स्टार्टिंग में आपको अगर पता लग गया बेसिक्स क्या है इस चैप्टर का, तो आगे का सब कुछ इजी है. नाउ द 5th रूल इज RHS रूल. RHS रूल, कॉन्ग्रेंट रूल. अब देखिए RHS रूल किस में लगेगा, if in two right ट्राइंगल्स, आप समझ गए होंगे RHS रूल सिर्फ राइट एंगल्ड ट्राइंगल में ही यूज होगा. ठीक है, ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज and one side and one
side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of other triangle, then the two triangles are congruent. ओके, तो देखिए इस रूल की एकदम खासियत है, आपको पता ही लग जाएगा। RHS मतलब राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेन्यूज, S मीन्स दोनों में से कोई भी एक साइड, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के अलावा दो साइड्स और होती है ना, तो उनमें से कोई भी एक साइड। तो यहाँ पे हम नाम रख लेते हैं ABC DE and F. This is your right angle. Okay, 90 degree. So in triangle ABC and triangle DEF, okay, AC इक्वल टू DF, पहले मैंने हाइपोटेन्यूज लिख दी, उसके बाद मैं लिखती हूँ एंगल को, एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF. ओके, वाई? बिकॉज 90 डिग्री ईच. आफ्टर दैट आप लिख सकते हैं AB साइड इक्वल है DE के, या फिर आप लिख सकते हैं BC साइड इक्वल है EF के, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप लिख सकते हैं. एंड देन योर ट्राइंगल ABC proved to be congruent to DEF by which rule? By RHS रूल. आई होप आपको ये रूल समझ आया होगा. इजी है, सिंपल है. इसके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं, ताकि हमें रूल अप्लाई करना आ जाए कि कैसे हम एग्जाम्पल को, मतलब रूल को अप्लाई कर सकते हैं. नाउ हियर P इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइन्स L एंड M. देखिए L एंड M से P पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, यानी कि ये चीज़ इसके क्या दे रखी है, इक्वल है ना. समझे आप एग्जाम्पल को. हाँ, एट पॉइंट A एंड B, यहाँ पे आना चाहिए A एंड B. शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम. देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी नेमिंग में. ये पॉइंट A है एंड ये पॉइंट C है. अब क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं. P इज द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइन्स L एंड M से सेम दूरी पर है, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A, यानी कि L एंड M लाइन इंटरसेक्ट करती है A पॉइंट पे. शो दैट द लाइन AP जो लाइन है बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम. इस एंगल और इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, वो ये कहना चाहते हैं. ये लाइंस की बात हो रही है कि ये जो लाइंस है ना, L एंड M लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है ना A पॉइंट पे, तो जो AP लाइन है वो बाइसेक्ट करती है वो उस एंगल को जो इनके बीच में है. यानी हमें प्रूफ क्या करना है. देखिए गिवन लिख लेते हैं पहले एक बार. गिवन क्या क्या है? गिवन है आपके पास PB इक्वल टू PC. ये चीज़ आपको गिवन है ना, PB इक्वल टू PC. प्रूफ क्या करवाना है? टू प्रूव में आप क्या लिखोगे? एंगल PAC इक्वल टू एंगल PAB. ठीक है, समझ आई बात? ये चीज़ आपको प्रूफ करवानी है. ठीक है, अब प्रूफ में देखिए, प्रूफ में अब एक पॉइंट आपको करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा. अब देखिए हमारे पास ये वाली साइड तो इक्वल है, ठीक है, ये वाली साइड तो हमारे पास इक्वल है, और AP कॉमन हो जाएगी. ये आपको दिख रही है दोनों ट्राइंगल्स में. एक और चीज़ हम क्या करें, तो हमने कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. हम कंस्ट्रक्शन में लेट कर लेते हैं PB परपेंडिकुलर टू L एंड PC परपेंडिकुलर टू M. फिर हमारी बात बन जाएगी, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे ना, तो हमारे पास इजी हो जाएगा इसे प्रूफ करना. तो अब देख लेते हैं इन ट्रायंगल PAB एंड ट्रायंगल PAC.
इन दो ट्राइंगल्स की बात होती है, PAB PAC, PA इक्वल टू PA, दैट इज कॉमन, एक साइड तो हमें वैसे भी लेनी थी। देन एंगल PBA इक्वल टू एंगल PCA, वाई ईच 90 डिग्री। एंड देन ये हाइपोटेन्यूज ही तो है, वैसे हाइपोटेन्यूज हमें लेनी थी। एंड देन हम एक साइड ले लेते हैं, इसको आप लिख भी सकते हो, इसको आप कॉमन ना लिख के क्या लिख सकते हो, हाइपोटेन्यूज भी आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। देन PB इक्वल टू PC, दैट इज गिवन, ये गिवन है आपको, यानी कि ये एक साइड हो गई ना, ये क्या हो गई, साइड हो गई, हाइपोटेन्यूज राइट एंगल एंड साइड, तो आप लिख सकते हो ट्राइंगल PAB, सो ट्राइंगल PAB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PAC, ओके, बाय विच रूल, बाय RHS रूल। अब हम बाय सिम्प्लिसिटी क्या प्रूव कर सकते हैं, एंगल PAB इक्वल हो जाएगा एंगल PAC के बाय सिम्प्लिसिटी। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी नेमिंग में, फिगर की नेमिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए मैंने उसे करेक्ट किया और फिर समझाया, क्योंकि क्वेश्चन बन ही नहीं रहा था। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक। अब देखिए, एक थ्योरम रहती है आपके बीच में, थ्योरम क्या है, एंगल्स opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal। क्या कह रही हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। एक ट्राइंगल है, उसकी दो साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो उनके सामने वाले जो एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, तो चलिए प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले लिखिए, आपके पास गिवन क्या है, गिवन है आपके पास एक कंस्ट्रक्शन से हम पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए क्या गिवन है आपको, हमें गिवन है AB इक्वल टू AD, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, तो मैंने ये वाली दो साइड्स इक्वल ले ली। टू प्रूव क्या करना है, एंगल ABD इक्वल टू एंगल ADB, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। नाउ कम टू प्रूफ में सबसे पहले एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन हम करवा लेते हैं, क्योंकि आप है ना इस थ्योरम को कई सारी रूल से क्या कर सकते हो, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करवा के, और फिर आप कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से आप एंगल्स को क्या करवा सकते हो, इक्वल प्रूफ करवा सकते हो। मैं यहाँ पे RHS रूल लगाना चाहती हूँ, तो मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली AC परपेंडिकुलर टू BD। अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है ना, 90 डिग्री के एंगल बनाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा ना ये इसके ऊपर। तो अब आ जाते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। सबसे पहले लिखिए AB इक्वल टू AD, ठीक है, AC दिस इज गिवन, और इसको आप हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हो, हाइपोटेन्यूज AC कॉमन, एंड एंगल ACB इक्वल टू एंगल ACD ईच 90 डिग्री। सो ट्राइंगल ABC congruent to triangle ADC by which rule, by RHS
रूल आप इसे कॉन्ग्रेंट करवा सकते हैं। नाउ एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट इज इक्वल टू एंगल ए डी बी बाई सी पी सी टी रूल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थ्योरम क्या थी? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ये थ्योरम आपको डायरेक्ट यूज़ करनी है, बट मैंने आपको इसका प्रूफ बताया है। उसके बाद इसी का कन्वर्स भी होती है। इसी का कन्वर्स होता है, कन्वर्स में क्या लिखोगे? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, अगर दो साइड्स इक्वल हैं ट्रायंगल की तो उनके सामने आमने सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके आमने सामने वाले साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। सो दिस वाज योर चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। दोनों ही पार्ट मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से करवाए हैं। आप जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में भी नहीं आएंगे। सो दोनों ही पार्ट आप अच्छे से देखिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।